अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि नाज़ो की अम्मी ब्रेसलेट लेकर आती है ब्रेश के लिए और नाज़ो को दिखाती है और बोलती है देखो बेटा मैंने ब्रेश के लिए कितना अच्छा और सुंदर ब्रेसलेट लिया है। तो यहाँ पर नाज़ो को ये बात पसंद नहीं आती और बोलती है कि अम्मी और तुम उस मामूली सी लड़की के लिए इतना महंगा ब्रेसलेट ले आई हो, उसे उसकी औकात में रखा करो और इस तरह महंगे महंगे तोहफे और गिफ्ट देती रहोगी वो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। और मेरे अब्बा का कोई फालतू पैसा नहीं है जो तुम ऐसे ब्रेसलेट और इतने महंगे महंगे तोहफे खरीद कर उस मामूली सी गरीब सी लड़की के लिए खरीदती रहो। तो वहाँ पर उसकी अम्मी बोलती है कि नाज़ो ये क्या बोल रही हो और अपनी ज़बान संभल के बात किया करो, वो अब तुम्हारी भाभी है तुम्हारी फ्रेंड नहीं है जो इस तरह बात कर रही। तो वहाँ पर नाज़ो बोलती है हाँ तो मैं सच्ची कह रही हूँ, वो क्या इसकी औकात है कि ये ऐसा महंगा ब्रेसलेट वो पहन सके? नहीं, वो तो एक मामूली गरीब लड़की है जिसके खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन अब ये इतने बड़े और महंगे महंगे ब्रेसलेट पहनेगी क्योंकि वो मेरे भाई की दुल्हन बनने वाली है और इसे आप इतना सर पर न चढ़ाया करो और उसे अपनी औकात में रखा करो। ये बात जब उसके शौहर को पता चलती है तो वो बोलते हैं कि ये क्या तुम उसके लिए ब्रेसलेट लेकर आई और तुम ये सबको दिखा रही हो और सब बहुओं के सामने, यानी कि मेरी क्या औकात रहेगी? मैंने ये सिर्फ अब्रेश के लिए लिया है तो तुम इस तरह नाज़ो को नहीं दिखा सकती क्योंकि नाज़ो तो पहले से ही अब्रेश को नापसंद करती और अब्रेश को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम उसके लिए ये सारी जो अब्रेश के लिए लाए हो वो सब उसको क्यों दिखा रही होती? यानी कि यहाँ पर भी एक बहस शुरू हो जाती है। तो सुंदस बोलती है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है बाबा जान, आप भले ले जाएं और वैसे भी अब्रेश तो अब हमारी घर की बहू है और हमारी भाभी बनने वाली है, हमें कोई जेलसी नहीं हो रही, लेकिन इससे मसला किसी और को हो सकता है लेकिन हमें नहीं। यहाँ पर नाज़ो का मुंह फेर जाता है और बोलती मुझे क्या मसला होगा, लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि मेरे बाबा की इतनी महंगी कमाई और मेरे अब्बू की मेहनत की कमाई इस लड़की मामूली के लिए न लुटाएं और इतने महंगे ब्रेसलेट इतने महंगे तोहफे ना दिया करो क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, और वो मेरे लेवल और मेरे बराबर क्यों ना चाहती है, ये हरगिज़ नहीं करूँगी मैं बर्दाश्त। इसीलिए मैंने कहा कि इस इतने बड़े तोहफे और महंगे तोहफे इसे ना दिया करो। यहाँ पर उमर और मरियम और अरसल भी आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर नाज़ो की बकवास। और यहाँ पर राहिम बोलते हैं कि तुम इतनी हिम्मत रखती हो कि सबके सामने इतनी सारी बातें बोल रही हो और तुम्हारी क्या औकात है? जो भी तुम्हारे पास है वो भी अब्बा जान और अम्मी का है, तुम्हारा क्या है? लेकिन तुम अब्रेश के लिए इतनी गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ पर नाज़ो बोलती है कि राहिम भाई तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं जबकि सच बोल रही हूँ, उन लोगों के पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं और तुम इतने महंगे तोहफे उसे दोगे, ये मेरे ना बर्दाश्त के काबिल है और मेरे बाबा की महंगी ये कमाई जो भी है उसे तोहफे नहीं दिए जा सकते। यहाँ पर राहिम बोलता है कि ये मेरी बीवी है, अब मेरी शादी होने वाली है, उसे तो बेहतर ये है कि तुम हमारे मसले में न बोला करें। तो यहाँ पर नाज़ो बोलती है देखिए मैं इस अब्रेश को अपनी भाभी कभी भी नहीं बनाऊंगी, बेहतर ये है कि आप लोग अब्रेश का नाम मेरे सामने मत लिया कर। यहाँ पर राहिम बोलता है तो तुम्हारी शादी टूट चुकी है, पहले तो ये तुम्हें दुख है, लेकिन तुम यहाँ पर अब्रेश को अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती तो चलो ठीक है, लेकिन आज से तुम भी मेरी बहन नहीं हो और मुझे भाई नहीं बुलाया करो। तो यहाँ पर सबको ये हैरानी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है और राहिम और ये नाज़ो इस तरह क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि नाज़ो यहाँ अब्रेश को अपनी भाभी पसंद नहीं कर रही और वो बहुत ही अब्रेश से जलती है, उसे गरीबी के और दाने देती है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, यानी कि सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है पहले दिन से ही। लेकिन यहाँ पर राहिम में अब उसके टक्कर में और वो बोलता है कि तुमने कौन सी इज्जत है तुम्हारी घर में? यहाँ पर नाज़ो बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन तुम्हारी अब्रेश वो पता नहीं किस गली में मोहल्ले में पैदा हुई एक गरीब लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो। और राहिम भाई मेरा तो यही कहना है कि अभी टाइम है, तुम सुधर जाओ और उस लड़की से शादी न करो। तो राहिम बोलती शादी तो मैं अब्रेश से करूँगा, अगर तुम्हें पसंद है ठीक है, अगर नहीं पसंद तो बाहर में जाओ। तो यहाँ पर नाज़ो का मुँह फेर जाता है और बोलती है अगर मेरी रोहान से शादी नहीं हुई तो इस अब्रेश की राहिम से शादी तो मैं नहीं होने दूंगी और कभी मैं इसे अपनी भाभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और यहाँ पर जो भी ब्रेसलेट की वजह से हंगामा होता है वो बहुत ही नाज़ो को तकलीफ़ देता है और वो बोलती है कि मेरे घर में आकर मेरी ही जायदाद मेरी मिल्कियत पे ये अब्रेश कब्जा कर रही है, जबकि उसके पास खुद के पास कोई फूटी कोड़ी नहीं और वो मेरे घर की पैसे मेरे बाबा की मेहनत की कमाई सारी इसको देने वाले हैं और ये सारे महंगे तोहफे वो ये डिज़र्व नहीं करती और उसे ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अब ये मैं सारा कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली और राहिम भाई की शादी तो मैं बिल्कुल
بالکل بھی اس سے نہیں ہونے دوں گی اور ابریش کو میں کبھی اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی۔